अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है वो जुनेद अकबर पीटीआई के जो पुराने कारकुन हैं वो मुंतखब हो गए हैं, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। दो नाम पीटीआई ने भेजे थे, एक जुनेद अकबर का, दूसरा शेख वकास का, लेकिन शेख वकास जो थे वो दस्तबरदार हो गए और जुनेद अकबर जो हैं वो बिला मुकाबला जीत गए। ये बहुत अहम सीट है, इस सीट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, करप्शन से रिलेटेड, खुद बुद जो हुकूमती ठेकों में और डिफरेंट चीज़ों में अदारों में हो रही होती है उससे रिलेटेड ये बहुत ही अहम सीट है। माजी में भी इस सीट के ऊपर जो अपोजिशन जमाते हैं अपने अच्छे घोड़े, अपने तगड़े, अपने वफादार लोग बिठाते रहे हैं, जैसे चौधरी निसार हैं, खुर्शीद शाह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ रहे हैं इस सीट के ऊपर। तो बहुत ही एक अहम सीट है कि जो कि जुनेद अकबर के हिस्से में आई है, जो कि पुराने कारकुन हैं, दाएं बाजू के कारकुन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ऐसी चीज़ों भी इमरान खान को टोकते रहे हैं माजी में जो कि नहीं करने वाली थी, जो उनकी समझ में नहीं आती थी। वो इमरान खान को वो इमरान खान के यस बॉस नहीं है, वो इमरान खान के नाकीदीन में से हैं, एक अच्छे कारकुन हैं। तो उनको एक अहम ओहदा दिया गया और साथ ही उसके फ़ौरन बाद एक और ओहदा उनके हवाले कर दिया गया। जी हाँ, अमीन गंडापुर से जो केपीके की सदारत है वो वापस ले लेगी, पीटीआई की सदारत जो है वो सूबे की सदारत वो वापस ले लेगी और सूबे की सदारत जो है वो जुनेद अकबर को दे दी गई। अब ये जो इतनी बड़ी चेंज लाई गई है ख़ासतौर पे केपीके की सदारत के हवाले से, तो इससे इमरान खान का मूड नज़र आता है, इमरान खान का मूड, क्योंकि आपको पता है कि ये तो फ्रंट पे, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कहा है कि ये फ्रंट फेस पे थे कि गवर्नमेंट की कमेटी और अपोजिशन की कमेटियां बैठी हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर अचानक मुज़ाकरात पीटीआई ने ख़त्म भी कर दिए। बेसिकली मुज़ाकरात पिछले कई मंथ से, नवंबर दिसंबर से भी पहले से बैकडोर चल रहे थे, चीज़ें चल रही थी और उन मुज़ाकरात को जो लीड कर रहे थे वो अमीन गंडापुर थे, जो कि और ब्रिस्टर गौर थे। ब्रिस्टर गौर के हवाले से मैं आपको एक खबर दूंगा अभी आगे। तो लेकिन वो टोटल फेल हो गया सब कुछ, 1 मिलियन पाउंड में सज़ा भी हो गई, सब कुछ हो गया। चीज़ें इवन 26 नवंबर को जो चीज़ें बहुत क्लोज हो गई थी वो भी कुछ वजूहात की वजह से ख़राब हो गई। तो जो मुज़ाकरात हैं अमीन गंडापुर जिनको लीड कर रहे थे वो ख़त्म हो गए, वो फ्लॉप हो गए, जिसकी वजह से इन मुज़ाकरात की फेल होने की वजह से अमीन गंडापुर से सदारत की जो सीट है केपीके की वो वापस ले ली गई और जुनेद अकबर को दे दी गई। अब जुनेद अकबर को देने का मकसद ये है कि जो इमरान खान है वो अग्रेसिव मूड में है। अब इमरान खान जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट में, असम्बली में करने की बजाय, जब बातचीत के जरिए करने के बजाय, मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सड़कों पे करना चाहते हैं, एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जुनेद अकबर को इन फ्रंट लाया गया है। और जुनेद अकबर को, क्योंकि वो इस नेचर के हैं, वो नेगेटिव इंसान तो नहीं कह सकते, वो लड़ने भिड़ने वाले हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमें हक, वो समझते हैं कि जो हमारा हक है वो इस तरह बातचीत से नहीं मिलेगा जब तक हम सड़कों पे नहीं आएंगे और गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं करेंगे। अब दूसरी खबर भी मैं आपको दे दूं कि इस तब्दीली के बाद, ये जो एक तब्दीली लाई गई है, इसके बाद एक और बड़ी तब्दीली होने जा रही है, हो सकती है, मेरी राय है, कोई खबर नहीं है। मेरे ख्याल में चेयरमैन मिस्टर गौर को शायद हटा दिया जाए और उनकी जगह असद कैसर को चेयरमैन बनाया जाए। मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी राय है, मेरी एक छोटी सी, मुझे कहीं से पॉइंट मिला है कि असद कैसर को भी चेयरमैन बनाया जा सकता है मिस्टर गौर की जगह। तो देखते हैं ये जो तब्दीलियां हो रही हैं ये आने वाले वक्त में पीटीआई के लिए कितनी मुफीद साबित होंगी। बहुत शुक्रिया।